इस वीडियो को डिज़ाइन करने में हमें खासी मेहनत की है। इस मेहनत को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज लॉकडाउन में बैठे बैठे जब कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो बस पेपर पर आपको सिखाने आ गया। बस कंटिन्यू रखिए, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है कि आप पेपर पे पढ़ते हैं या बोर्ड पर। ओके, सबसे बड़ी चीज़ है कंसेप्ट, और वो जो मैं आज आपको देने की कोशिश करूँगा वो अल्टीमेट होगा। इसके बाद आपको औसत के किसी और भी वीडियो देखने की या क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक पूरी श्रृंखला एवरेज की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इसे सीखने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल का आइकन जो है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये जो बेल का आइकन होता है ना, उसे क्लिक करके कुछ ऐसा बन जाएगा, उसके ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशन का, वो आप दबा लें। इससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलती रहेगी। पूरी सीरीज़ की वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत ही आसान शब्दों में, आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि औसत यानी एवरेज क्या है और कैसे कैलकुलेट हम शॉर्टेस्ट वे में उसको कर सकते हैं। चलिए, औसत का मतलब समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, कुल मान को उतने ही बराबर भागों में बांटना जितना कि राशियों की संख्या है, यही कहलाता है औसत। हमारे पास कुल मान जितना है, यानी जितना टोटल है, उसको कुल बराबर उतने भाग लगा दें जितने की कुल मिलाकर के हमारे पास राशियां हैं गिनने के बाद, तो वो कहलाएगी औसत। फॉर एग्जाम्पल, अगर 120 एक राशि है, एक 160 है, 140 है और एक 100 है। इन सभी राशियों का औसत क्या होगा? तो अभी आप देख रहे हैं कि सभी राशियों का मान बराबर नहीं है। अगर इन सब को मिला दिया जाए, ठीक है, इन सब को मिला दिया जाए तो कुल कितनी राशियां होंगी, हम कैसे बांटेंगे? अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि एक आदमी 120 रुपया कमा कर लाया, दूसरा 160 कमा कर लाया, तीसरा 140 कमा कर लाया और चौथा 100 कमा करके लाया, कलेक्शन करके लाया, और उसमें सब में बराबर बांटना है। यानी 4 राशियां हैं, अगर उनको 4 बराबर भागों में बांटना है तो प्रत्येक पर कितना पड़ेगा, ये निकालना ही औसत निकालना कहलाता है। तो अगर आप जनरली सोचिए, अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इन चारों को जोड़ेंगे कि भाई टोटल हुआ कितना, उसके बाद तो कुछ आगे होगा उसका बंटवारा। तो सबसे पहले इसका हम लोग टोटल करते हैं। तो देखिए, इसका टोटल करके हम लोग देख लेते हैं। 520 हुआ इसका टोटल। ठीक है भाई, अब हमारे पास पता चल गया कि 520 रुपये हमारे कलेक्ट हुए हैं। अब चारों बराबर के हिस्सेदार हैं, तो एक को कितना पड़ेगा ये हमको निकालना है। यानी कि हमको ये औसत कमाई निकालनी है, कितनी हुई। तो भाई 520 टोटल है ना, उसको 4 लोगों में बांटना है तो 4 से भाग लगा दीजिए। यानी औसत में एक आदमी को अगर बराबर राशि बांटी जाए तो एक आदमी को 130 रुपया पड़ेगा। यही 130 जो है वो इन सब आंकड़ों का औसत है। समझ गए? अच्छा, चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 3 लोग हैं, सोनू, मोनू, गोलू।
ठीक है, 3 लोग हैं। अब इनमें से एक परीक्षा हुई, सोनू को आए 64 मार्क्स, 44 मार्क्स, और गोलू को आए 48 मार्क्स। तो इन तीनों का औसत क्या हुआ? तो भाई यानी तीनों को अगर मार्क्स को अगर जोड़ करके बराबर कर दिया जाए, बराबर बराबर पार्ट्स में बांट दिया जाए, तो कितना होगा? तो सबसे पहले हमको जोड़ने की ज़रूरत है कि भाई टोटल मार्क्स था कितना। 4 4 8, 8 16 का 6, बाकी रह गया 1, 7 4 11, 11 4 15, यानी कि तीनों का टोटल 156 मार्क्स आया है। और उसको 3 लोग हैं, इसलिए 3 बराबर भागों में बांटना है। तो एक भाग पर कितना पड़ेगा वो हमको निकालना है। तो देखिए एक भाग पर पड़ेगा 52 मार्क्स, यानी इन तीनों बंधुओं का औसत मार्क्स हुआ 52। देखिए भाई सोनू को तो बहुत घाटा हो गया आप देख रहे हैं 64 से उसका घट के 52 पे आ गया, लेकिन उसके घाटे का फ़ायदा किसने उठाया? मोनू और गोलू ने। इस बात को समझिएगा, आगे आपके काम आने वाली है। यानी कि तीनों को बराबर कर दिया गया 52 52 52 दे करके, यानी अब ये औसत बन करके तीनों का 52 हो गया। देखिएगा टोटल अभी भी 156 ही आएगा, लेकिन अब तीनों को बराबर हो गया। यानी इसमें जो एक्सेस था, इसमें जो ज़्यादा था, वो इन दोनों में बांट दिया गया। कैसे आप देखिएगा, इसका कितना कम था? 8 कम था, 52 होने में 8 कम था। इसका कितना कम था? 4 कम था। यानी कि 8 और 4 12 मार्क्स इसने दिए हैं, इसके पास 12 ज़्यादा थे। देखिए तो 52 से ज़्यादा है ना 64 12। तो इसने क्या किए, इस एक्सेस मार्क को इन दोनों में बांट दिए, या फिर दोनों के ये 2 आंकड़े ऐसे होते जो औसत से ज़्यादा होते और तीसरे का बहुत कम होता, तो वो दोनों अपने एक्सेस मार्क्स तीसरे को दे देते। ये है औसत। हाँ, तो इससे एक कंक्लूज़न निकला, बड़ा ही आसान सा कंक्लूज़न निकला कि आंकड़ों का औसत कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं औसत बराबर कुल योग। हमने क्या किया था, कुल जोड़ निकाल लिया था। यहाँ पर कुल योग जो 156 रखा था उसको डिवाइड कर देना है कुल राशियों की संख्या से, कुल राशियों की संख्या से। ठीक है, पहला हम लोग यहाँ पर ये जनरेट कर लिए। अब इसको थोड़ा हम लोग नोटेशन में भी लिख लेंगे ताकि थोड़ा समझने में आसान हो। औसत को हम लोग लिखते हैं ए बार, औसत। कुल योग को लिखते हैं सिग्मा एन, यानी कुल राशियों का योग, और राशियों की संख्या को लिखते हैं एन। ठीक है, अब आप इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 कर लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखिए क्या होगा कि सिग्मा एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज। क्या है इसका कंक्लूजन? कि अगर हमारे पास औसत हो और कुल राशियाँ हो, अगर हमारे पास औसत हो और कुल राशियाँ प्राप्त हो, तो हम उन सब का टोटल निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में हमको औसत पता था 52 है और लोग कितने हैं, यानी कुल राशियाँ कितनी हैं 3, तो जो हमको ये प्राप्त होता 156, वो देखिए हमारा टोटल प्राप्त हो जाता है। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। इसको भी आप दिमाग में नोट कर लें कि अगर औसत दिया हुआ हो और कुल राशियाँ कितने हैं ये हमको पता हो, तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो उस औसत में कुल राशियों की संख्या से गुना करके। आप ऐसे भी समझे ना, 50 लोग 5-5 रुपये लेकर के आए तो औसत हो गया 5, और इसमें कुल कितना हुआ, तो 50 लोग थे और 5-5 का औसत चल रहा था, यानी सब का बराबर बराबर 5-5 था, इसलिए 50 गुना 5 250 हो जाएंगे। 3 बच्चों का औसत उम्र था 18 साल, यानी औसत जब बोला तो इसका मतलब है कि तीनों का 18 साल। तो टोटल कितना होगा, 18 गुना 3, ये 18 क्या था, औसत, और ये क्या था, राशियों की संख्या।
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो ये जो 54 आएगा वो कुल सम होगा, उन राशियों का टोटल होगा। ठीक है, हमारे पास दो आंकड़े आ गए। औसत बराबर कुल योग को अगर राशियों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा, और अगर हमको औसत ही प्राप्त है और राशियाँ कुल कितनी हैं ये पता करना है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात इसी से जो निकल कर के आती है, इसी का डेरिवेशन है कि अगर हमें राशियाँ कितनी हैं ये नहीं पता, कितने लोग हैं ये नहीं पता, ये बंटवारा कितने लोगों के बीच हुआ है, ये औसत कितने राशियों के बीच का है ये पता करना है, तो वही ठीक है, आप टोटल में से औसत को डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग थे। अगर आपको ये पता हो कि कुल 1000 रुपये जमा हुए और प्रत्येक व्यक्ति ने, यानी औसत प्रत्येक व्यक्ति ने 200 रुपये दिए हैं, तो आपको पता करना है ना कितने व्यक्ति थे। तो आप क्या करेंगे, आप जनरल लॉजिक लगाइए कि आप 1000 में से 200 को डिवाइड करके देखें कि कितने लोग थे, तो आएगा 5 लोग। तो वो n भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आइए 5 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर के और हम इन सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ ना कि एग्जाम्पल शुरू में आसान लेने चाहिए जिससे कि सब बातें समझ में आ जाए, उसके बाद हम किसी भी टफ़ एग्जाम्पल को भी समझेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे। 5 सवाल हमारे पास बेसिक सवाल हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैंने उठाया है उसी एग्ज़ाम से। देखिए पहला सवाल बड़ा इजी है, सिर्फ फार्मूला लगाने पर है कि 9 आमों का वजन 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम दिया हुआ है। ये कुल 9 आम का वजन है, तो इनका औसत वजन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, औसत मतलब अगर सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए, आप समझिए सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए 9 लोगों में, तो कितना कितना ग्राम पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं सब अलग अलग है, कोई 50 तो कोई 60 तो कोई 65। अगर सबको एक साथ मिला करके बराबर बराबर करेंगे और उतने ही भाग लगाएंगे जितने की हैं, 9 आम है तो 9 भाग ही लगाएंगे, तो एक भाग पर कितना पड़ेगा यही निकालना औसत होता है। आसान शब्दों में समझेंगे आप। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि टोटल कितना है, आप जानते हैं, यानी हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे तो मैंने करके रख लिया है, आप भी कर लीजिएगा, बस इसमें एवरेज का कुछ लेना देना नहीं है। 531 ग्राम ये टोटल इसका होता है। और इसके अगर 9 आम हैं और सबको बराबर बराबर बांटना है यानी औसत ज्ञात करना है, तो हमको इस 531 का बराबर बराबर 9 भाग करना होगा। तो मैंने इस टोटल को 9 से भाग दे दिया, तो हमारा आंसर आ गया 59 ग्राम। ये 59 ग्राम ही हमारा औसत है। ठीक है, अगले सवाल में आइए। ये सवाल देखिए कि एक व्यापारी 5 महीने में लगातार इस प्रकार से कमा कि 6,335, 9,227, 6,855, 7,230 और 6,562, ये 5 महीने का उसकी कमाई है, बिक्री है। तो कहता है कि वो चाहता है कि उसका 6 महीनों का औसत बिक्री 6500 रहे, तो छठे महीने में कितना कमाए, वो कितना बिक्री करे। यानी कि आप जानते हैं वो 1 महीने में चाहता है 6500 की बिक्री और कुल 6 महीने उसके पास हैं, तो टोटल आप जान लीजिए कि 6500 अगर 1 महीने में करना चाहता है। औसत मतलब क्या, प्रत्येक महीने प्रत्येक एंटिटी पर, प्रत्येक राशि पर 6500, तो कर लीजिए, तो आता है 39,000 वो कमाना चाहता है, टोटल बिक्री करना चाहता है, जिसमें से 5 महीने तो उसने बिक्री कर ली है, वो उसको बदल नहीं सकता। वो 5 महीने में ऑलरेडी उसका कितना हो चुका है, 5 महीनों में बिक्री जो है उसकी वो कितनी हो चुकी है, उसका आप टोटल कर लें कि ऑलरेडी वो कितना कर चुका है। तो अब आप जब इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा 34,009 रुपया। तो भाई
39,000 का टारगेट है। 6500 6 महीने का औसत, यानी कि कुल मिलाकर के उसको 39,000 करना पड़ेगा। 5 महीनों में सिर्फ उसे 34,009 रुपये की बिक्री हुई है। तो छठे महीने में उसको 39,000 पूरा करने के लिए कितना देना पड़ेगा, कितना बिक्री करनी पड़ेगी? तो 39,000 में अगर 34,009 को घटा लें तो छठे महीने में घटा करके आएगा 4,991 रुपया। ये उसकी बिक्री करनी पड़ेगी। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल ही आसान हल्के फुल्के कंसेप्ट लगाने हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, आप सवाल दर सवाल आसान सवालों से कंसेप्ट को समझते चलिए। आइए अगले साल पे देखते हैं और भी जी सवाल। 3 संख्याएं हैं 4:5:6 के अनुपात में और उनका औसत है 25, यानी कुल 3 संख्याएं हैं, औसत है 25, यानी प्रत्येक पे 25 पड़ रहा है। एक में बंटवारा करें तो 25 पड़ रहा है, हर एक का इक्वल बंटवारा करें तो 25 पड़ रहा है। तो तीनों का टोटल मिलाकर के कितना होगा? 75 है कि नहीं? 25 गुना 3 75। अब उसके अनुपात में बांटने के लिए 4, 5, 9 और 6 15 भाग इसको लगाने हैं। कुल मिला के कितने हुए? 15 भाग। 4, 5, 9, 9 और 6 15 भाग। तो 75 को जब आप 15 भाग करेंगे तो 1 भाग का मान आ जाएगा। 75/15 आपने किया तो 1 भाग का मान आ जाएगा, ये एक एक नियम से। उसमें से सबसे बड़ी संख्या आप बताइए, जो सबसे बड़ा भाग होगा उसी ने वही ना सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर सबसे बड़ी कहे तो आपका 6 है और सबसे छोटी कहे तो 4 है। तो 1 भाग का मान निकाला जा चुका है और अगर आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है इसका मतलब कि आपको 6 भाग का मान निकालना है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 6 30 इसका आंसर हो जाएगा। छोटी छोटी बातें ख्याल रखनी है और उसी को अप्लाई करना है। आइए आगे। एक कक्षा में 3 विभाग हैं जिसमें क्रमशः 38, 32 और 40 छात्र हैं। 3 विभाग हैं मतलब 3 अलग अलग हैं और उनमें लड़कों की संख्या भी अलग अलग है, छात्रों की संख्या। तो उनका जब अलग अलग औसत निकाला गया तो ये आया 15.3 आया इसका 38 छात्रों का, और ये दूसरे का आया 16.5 और तीसरे का 15.9। कह रहा है कि आप सबको मिला दीजिए और सबका औसत ज्ञात कीजिए। भाई सबको मिलाएंगे तो सबके औसत को तो मिला नहीं सकते, टोटल ही मिलाना पड़ेगा और फिर से औसत ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये 38 छात्रों का औसत है, यानी प्रत्येक पर 38 पर है, तो इसको 38 से मल्टीप्लाई करके इसका टोटल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये 581.4, ये 32 छात्रों का है, इसका निकाल लेते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा 528। और ये बाकी 40 छात्रों का है तीसरे ग्रुप का, तो इसका भी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 636। अब ये 3 डिपार्टमेंट के अलग अलग सम टोटल हैं। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो डिपार्टमेंट ख़त्म, पूरी क्लास का हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1745.4। अब कुल कितने छात्र हैं उससे डिवाइड कर दें, क्योंकि ये पूरे क्लास का सम आ चुका है, पूरे क्लास का योग आ चुका है। अब इसमें कुल क्लास में जितने भी छात्र हैं उससे भाग लगा दें तो पूरी कक्षा का औसत हमें मिल जाएगा। ठीक है, कुल 110 छात्र हैं, आप जोड़ के देख लीजिए 70, 40, 110। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर जो है, ऑप्शंस जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली में थे, इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 15.867 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आइए नेक्स्ट सवाल पे। 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपया औसत से कमाते, यानी उनकी कमाई प्रत्येक भाई की एक सप्ताह में 60 रुपये है। और किसी सप्ताह ऐसा हुआ कि एक भाई ने 10 रुपये अधिक कमा लिए, तो औसत में क्या फ़र्क पड़ेगा? अब औसत नया क्या हो जाएगा पाँचों का उस सप्ताह के लिए? भाई जब 60 था तो सबका 60 था, और औसत की बात करेंगे तो औसत तब तक नहीं ज्ञात हो सकता जब तक सब में बराबर बराबर बंटवारा न कर दिया जाए। तो भाई ये 60 तो था ही, ये 10 जो आया, 10 रुपया जो आया उसको पाँचों में बराबर बराबर बांट दीजिए। ये 60 तो सबका औसत चल ही रहा है, 10 रुपया अधिक जो कमाया गया उस 10 को इस पाँचों भाई में बराबर बराबर बांट दीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा नया औसत? 62।
छोटी छोटी बातें, बस इतनी ही ख्याल रखनी है। और आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको यही बात ध्यान रखना है कि इसमें कैलकुलेशंस बहुत सारी आएंगी और उसको आप जितनी जल्दी और जितनी एक्यूरेट कर सकें उतना ज़्यादा ही अच्छा आपका सवाल। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये थी एवरेज यानी औसत से इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो। आशा है आप समझ रहे होंगे सारे कंसेप्ट को। हालांकि इस वीडियो में मैंने किसी ट्रिक की बात नहीं की है, किसी शॉर्ट मेथड की बात नहीं की है। मैंने कोशिश की है कि पहली वीडियो में आप कंसेप्ट को समझ जाएं, बातों को समझ जाएं कि कैसे सबसे पहले आसान अपने दिमाग में कर सकते हैं उस बात को, और ट्रिक और फॉर्मूले तो बाद में आते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं कोशिश करूँगा कि वो सब आपको दे दूँ। क्या करूँगा, ले जाकर के इस जानकारी को ऊपर ले जाऊँगा क्या, बस आप लोग को दे देता हूँ। और इसकी बाद जो वीडियो आने वाली है ना, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और कॉमनली पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जिक्र करूँगा, और उसकी फॉर्मल मेथड के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में और उसके पीछे क्या लॉजिक है इसके बारे में भी बताऊँगा, जिससे आपका सवाल सोल्व करने के पहले आपका दिमाग थोड़ा ब्रोड हो जाए और आप खुद से भी कुछ शॉर्ट जनरेट कर सकें। इतने सपोर्ट में मैं आपके रहूँगा तो आपसे भी और थोड़ी सी क्या आशा है, बस आप इस चैनल पे बने रहें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके हमारी सपोर्ट करें। इससे ज़्यादा सपोर्ट की मुझे आवश्यकता नहीं है, और आपसे अपील है कि शेयर करके इसे वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। मैं आपकी सहायता में हूं तो आप मेरी इतनी बात तो मान सकते हैं। आपसे ये गुजारिश है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और उज्जवल भविष्य की कामनाएं हमारी आपके साथ हैं।